श्री अनुराग ठाकुर जी, सम्मानित हिमाचल सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सदस्य सुरेश कश्यप जी, सम्मानित हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री धनीराम शांडिल जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, जगत सिंह नेगी जी, रोहित ठाकुर जी, अमृत सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, आज हमारा सारा मंत्रिमंडल माननीय अनुराग ठाकुर जी के स्वागत के लिए यहाँ आया है। सम्मानित हमारे सीईओ प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी जी, सम्मानित दूरदर्शन के सभी अधिकारी, पत्रकार बंधु, साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी का कि आपने हिमाचल प्रदेश को 24/7 हिमाचल के लोगों का अपना चैनल दिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आपका धन्यवाद करती है। पहला दूरदर्शन का प्रसारण जब शुरू हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1 अगस्त 1975 को देश को संबोधित करते हुए कहा था, ये देश का पहला दूरदर्शन का चैनल है। उस समय थोड़ा कार्यक्रम दिखाया गया और उस समय हम छोटे थे, हम देखते थे, कुछ समय के लिए वो प्रसारण चलता था। धीरे धीरे इस दूरदर्शन को पंख लगे और दूरदर्शन अपनी महत्वता को बढ़ाते चला गया। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 2 चीज़ों का रहा। एक तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा, जब महाभारत और रामायण का सीरियल चला तो दूरदर्शन ने हर गांव तक अपनी पहुंच पहुंचाई, समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच पहुंचाई। और जब हिमाचल प्रदेश में प्रसारण शुरू हुआ तो मात्र आधे घंटे का था, 40-45 मिनट का था। और हिमाचल बहुत छोटा राज्य है, हिमाचल की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि दूरदर्शन से संबंधित हो या कभी विकास की कोई योजना हो। अगर हमारे सांसद 4 वहाँ चले भी जाते हैं, संसद के हॉल में जोर से बात भी करते हैं, तब भी उनकी बात को थोड़ा कम आंका जाता है। पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज़ बने और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24/7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहाँ केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। ये संभव ही नहीं होता अगर आप कोई और भी मंत्री होते, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका प्रयास हमने भी किया। मैं तो इसमें एक बार इंटरव्यू देने भी गया तो 10 मिनट का समय मिलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। निश्चित तौर पर जो भी केंद्र सरकार की विकास योजनाएं हैं, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि हम उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हमारा विकास से कोई समझौता नहीं है। हिमाचल की जनता का विकास करने का उद्देश्य इस सरकार का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। पार्टियां भिन्न हो सकती है, विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब लोगों का दायित्व ये बनता है कि हिमाचल जो एक सुंदर प्रदेश है, देवभूमि है, वीर भूमि है, जहाँ की अपनी संस्कृति है, हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कि शब्दों का प्रचलन बदल जाता है। उस हिमाचल से जैसे छोटे प्रदेश को विकास की और गति मिले, उसमें आप हमारे हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी हैं और योजनाओं के लिए भी हम आपका सहयोग चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहेंगे। मेरा ये भी मानना है कि हम सब लोग प्रदेश की प्रगति के लिए कटिबद्ध हैं और इसमें हम पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर
अगर हम आम लोगों की सोचेंगे तभी इस प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सकता है। हमारी तरफ से सरकार बदलती रहती है, लोकतंत्र में सत्ता आती रहती है, लेकिन सही मायने में अगर हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उन सब योजनाओं को अगर हम अमली जामा पहनाएंगे तभी हमारी सच्ची सेवा होगी। इसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने आपको से एक और अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे बैठे हैं, हम आपके पास स्पोर्ट्स से संबंधित जो विश्व का अनुभव आपके पास है, जिस प्रकार का अनुभव आपके पास खेलों के संबंधित है, हम उसका भी लाभ उठाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हिमाचल के युवा साथी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, पर वो युवा साथी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उनके लिए हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का क्रिएट किए। उस दृष्टिकोण से हम आपसे दिल्ली में भी मुलाकात करेंगे और जो हमसे बन सकता होगा उसमें पूरा आपका सहयोग रहेगा, और जो आपसे बनता होगा वो हम आपसे भी चाहेंगे। मैं एक बार फिर से, आप हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारी सरकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारी सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी आप हमें सहयोग देंगे, और हम चाहेंगे कि आपसे जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं में हिमाचल प्रदेश का हक मिले, और हमारे सभी मंत्री इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं कि किसी भी विभाग से योजनाओं के लिए धन की जरूरत है, हम सभी के पास जाएंगे, और सभी मंत्री जो हिमाचल प्रदेश से जाकर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, जिसमें आप एक हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमें पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग भी करेंगे। और जो आपने योजनाएं अपने अभी भाषण में बताई है कि हिमाचल की संस्कृति को कैसे हिमाचल में दर्शाना है, बहुत अच्छी बात है। जहां हमारा पूरा पर्यटक टूरिज्म पर डिपेंड करता है, हमारी जीडीपी का, एसजीडीपी का जो सारी है, अगर हमारा पर्यटक बढ़ेगा तभी हम अपने प्रदेश को खुशहाल करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के रूप में बढ़े, चाहे और किसी क्षेत्र के रूप में बढ़े। इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। एक बार फिर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, माननीय सीईओ गौरव द्विवेदी जी का, सभी अधिकारियों का और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा इस छोटे से प्रदेश में 24x7 दूरदर्शन हिमाचल का चैनल मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, 87 913 81 830।